हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर कि चाइना इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ही गेम खेल लिया है और वो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गोल्ड का एक स्कैम चाहे चाहे हो सकता है कि गोल्ड के ऊपर जो चाइना एक कुछ नया प्लान बना रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे और गोल्ड की कीमतों में क्या ऊपर उछाल हो सकता है और यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वार चल रहा है उसके कारण गोल्ड की कीमतों पे क्या असर हो सकता है। तो चलिए समझते हैं गोल्ड के बारे में क्या है। गोल्ड को हमेशा से आर्थिक संकट के समय का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। पुराने समय में ऐसा ही होता था कि पैसा लोग गोल्ड को रूप के पैसा की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम सोने के भाव आज 92,000 के आसपास हो चुका है। सोने की कीमतों में लगातार तेजी के बीच अब चीन ने गोल्ड में बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने इस वीडियो में हम चीन के इसी नए गोल्ड के प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। चीन के इस नए प्लान का सीधा असर होने वाला है, कीमतों पर देखने को मिल सकता है। चीन ने कौन सा गोल्ड का प्लान तैयार किया है, कैसे इससे सोने की कीमतों में असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर करना ना भूलें। चीन ने सोने को लेकर एक नया खेल शुरू किया है। चीन ने अपनी बीमा कंपनियों को अब सोने में पैसा लगाने की इजाजत दे दी है। ठीक है। अब इससे क्या असर होगा सोने के ऊपर वो हम लोग समझते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब चीन ने फाइनेंशियल सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन को यानी एफएसएन को कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को गोल्ड लिस्टिंग लीजिंग जैसे बिजनेस में निवेश कर सकती है और कितना पैसा लगा सकती है। अपनी पूंजी अपनी मतलब जो भी उनका जो पूंजी रहेगा, फाइनेंस कंपनियां कुल जो पूंजी का 1% तक वह उसमें निवेश कर सकती है। अब आप सोच सक रहे होंगे कि 1% जो छोटा-सा हिस्सा है, इसमें क्या ख़ास है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि इंश्योरेंस कंपनी अपने पास का कुल 4.4 ट्रिलियन डॉलर की पूँजी है। इसका 1% मतलब 25 से 28 बिलियन डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा सिर्फ सोने में लग सकता है और इस पैसे में लगभग 300 टन सोना खरीदा जा सकता है। ये इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया की सालाना सोने की माँग का 6.5% हिस्सा बन जाता है। यानी चीन अकेले ही बहुत बड़ा खरीदार बन सकता है और ये बनने जा रहा है। इस सवाल जो अब ये सवाल ये है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या है? तो बता दें, इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली, चीन अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता पर कम करना चाहता है। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार और टैरिफ का तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चीन को लगता है कि सोना एक सुरक्षित निवेश है, जिससे वह मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी वजह, दुनिया में ब्याज दरें कम है, ऐसे में सोना अब लंबे समय के लिए एक भरोसे में निवेश बन सकता है। और तीसरी, चीन अपने लोगों और कंपनियों को सोने की तरफ बढ़ावा देना चाहता है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। अब बात करते हैं कि चीन का ये प्लान भारत और बाकी दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले सोने की कीमतें आसमान छू रही है। भारत में अभी सोने की कीमत 91,000 है, प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और यह बढ़ता ही जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अगले 18 महीनों में सोने की कीमतें 13% और बढ़कर कम से कम $500 प्रति औसत पर जा सकती है। इसका मतलब है कि भारत में भी सोना महंगा होना, दूसरी ओर लोग सोने में और ज्यादा पैसा लगाएंगे। गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड यानी सोने के सिक्के बार और सोवन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, अगर सोना महंगा होता है तो हमारा रुपया भी डॉलर के सामने कमजोर होता सकता है, क्योंकि सोना ज्यादातर डॉलर में खरीदा जाता है और डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपये पर दबाव पड़ता है। कुल मिलाकर चीन का यह कदम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक सिर्फ चीन की ही बात नहीं है, बल्कि भारत और पूरी दुनिया के बाजारों पर इसका असर दिखेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने लोगों को शेयर कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट बात है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर चाइना ने रिज़र्व करना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उसके पास रिज़र्व अगर गोल्ड का ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डॉलर की डिमांड घटेगी
और वो डॉलर को मैनिपुलेट कर पाएगा चाइना। तो चाइना वैसे भी वर्ल्ड में अपना चाहता है कि वर्ल्ड में सबसे सुपर पावर बने, लेकिन अमेरिका उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए क्या चाहता है कि डॉलर मतलब डॉलर को वीक करेगा तो ऑटोमेटिक अमेरिका वीक होगा। तो इसलिए वो चाह रहा है कि डॉलर को वीक करने के लिए वो सोने को बढ़ा रहा है, और सोने को जितना वो रिज़र्व करेगा, डॉलर वीक होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ी चाल है चीन की। अगर ऐसा होता है तो उसके अगर डॉलर अगर रेट बढ़ेगा तो अपना इंडियन इकोनॉमी भी खतरे में आ सकती है, और इसका इकोनॉमी भी डाउन हो सकता है और हमारा रुपया वीक हो सकता है। तो ये चीन की सबसे बड़ी चाल है कि इंडिया को भी इससे मात दे और अमेरिका को भी मात दे। तो ये सबसे बड़ा ये चैलेंज है हमारे इंडियन लोगों के लिए भी और यूएस के लिए तो है ही। ठीक है? तो ये वीडियो का मेन कंक्लूजन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।